बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि आप सब जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। जो भी कोई परेशान है अल्लाह पाक उनकी परेशानियों को दूर फरमाए और हमारे जितने भी देखने वाले बे औलाद हैं अल्लाह पाक सबको औलाद दे, आमीन सुम आमीन। तो इसी ने दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो आज हम आए हुए हैं आप ही के घर, फातिमा की अम्मी के घर। आज उन्होंने हमें स्पेशल बुलाया है, भी आपकी दावत बनानी है। अब देखते हैं कि वो क्या बना रहे हैं। अभी अभी हम पहुँचे हैं, बस उनसे मिले हैं, थोड़ी देर बैठे हैं। तो अब उन्होंने खाना बनाना शुरू कर दिया। इधर आपी ने लगाया हुआ दस्तरखान और सारी चीज़ें ऊपर रखी हुई हैं। ये इन्होंने नया किचन समझ लेके बनाया है। पहले इनका किचन होता था उस तरफ, लेकिन अब इधर करके बनाया है। ये सारी इधर दीवार करके इसके साथ ही चूल्हा लगा लिया है। मतलब ये सर्दियों के लिए भी ठीक है, इधर धूप खुली लगेगी, और गर्मियों के लिए भी ठीक था क्योंकि गर्मियाँ तो अब चली गई हैं। यहाँ पर एक दरख्त भी है छोटा सा, इसकी छांव आ जाती थी इधर, इस वजह से ये गर्मियों के लिए भी ठीक था। और अभी हमारे साथ आए हैं मुनीर भाई भी, वो इधर बैठे हुए हैं, और साथ में फातिमा के अबू बैठे हुए हैं। अब तो ये मास्क उतार दीजिए। मेरा कलर भी काला है और मास्क भी काला, की मैचिंग सही है। नहीं नहीं, मैचिंग की कोई बात नहीं, काले अल्लाह को प्यारे होते हैं। और दूसरा, अब मास्क उतार दें। असल में ना मुनीर भाई को वो एलर्जी का मसला ना, डस्ट एलर्जी, मैंने आप सबको पहले भी बताया था, दवाई लेकर आए हैं शहर से। तो अब माशाल्लाह पहले से बेहतर है। उन्होंने कहा भी घर में भी आपने मास्क लगा के रखना है, इस वजह से इधर आके इस बात पर अमल कर रहे हैं, लेकिन घर में ये अमल कोई नहीं करते। वही बात है ना। हाँ जी। और अभी हम आप ही से पूछते हैं कि कहाँ तक काम पहुँचा। अस्सलाम वालेकुम आप ही दोबारा। वालेकुम सलाम। अब आप सलाम कीजिए इधर देखने वालों को। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों। क्या बना रही हैं आप ही आज? हमें तो आपने बताया ही नहीं, पता नहीं क्या बन रहा होगा। अम्मी जी और ਤੁਹਾਡੇ वास्ते बनांदी पईयां बिरयानी। अच्छा अच्छा, सही। मेहमानों वास्ते, मेहमानों ने बिरयानी खवाऊंगी। आप ही हमारे पास जाती थी ना तो अक्सर कहती थी भी हम इनके पास नहीं आते, तो आज हमने कहा चलो हम खुद चलते हैं इनके पास। और आप ही बड़ी ज़्यादा खुश हुई हैं और उसी खुशी में बना रही हैं बिरयानी। घर में तो मैं खुद बनाकर खुद भी खाती हूँ और दूसरों को भी खिलाती हूँ चावल, लेकिन इधर आप ही के हाथ के खाएंगे तो फिर बताएंगे कैसे बने। और आप ही, आपने वैसे हमारे दिल की बात कैसे जान ली कि हमें चावलों की शदीद ज़रूरत थी? वो इस वजह से ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੁੜ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰਲੀ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਆ ਬਈ ਕੀ ਪਕਾਈਏ ਤੇ ਮੁੜ ਆਪਾਂ ਆਨੇ ਬਈ ਚਲੋ ਚਾਵਲ ਹੀ ਪਕਾ ਲਈਏ। जी जी, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਵਲਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਲ ਚਾਵਲ ਹੀ पका लेंगे। कल ना हम चावल बनाने लगे थे, मैं आपको बताती हूँ सारी बात। मटर आए ना नया नया, तो मैंने अम्मी जी से कहा मटर लेके आए, आलू और मटर, हम बनाएंगे चावल। चावल तो हमारे घर के हैं, तो मैंने कहा बनाते हैं, लेकिन नज़ीर भाई को जब पता चले ना भी हम चावल बनाने लगे हैं, नज़ीर भाई ने कहा नहीं चावल नहीं बनने चाहिए। अच्छा। और उन्होंने किया अगर चावल पक गए ना तो मैं चाहते का तू पार छड़ देने। हाँ जी, मतलब डॉक्टर ने रोके मैंने, लेकिन क्या करें, डॉक्टर जितने ज़्यादा चावल रोकते हैं ना बंदा उतने ही ज़्यादा खाता है। तो इस वजह से कल हमारी फिर रहत होगी। मैंने तो बड़ा नज़ीर भाई को मनाया भाई बनाने दे, लेकिन नहीं उन्होंने बात मानी। तो खैर कोई नहीं, आज नज़ीर भाई हमारे साथ नहीं आए, हम आज इधर चावल खा कर ही जाएंगे। जैसे सुबह ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ फोन पे, जी जी, ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੂ ਪੁਲਾਓ ਵੇਖਿਆ ਪਰਸੋਂ। हाँ जी, आपने बनाया था वीडियो में, मैंने देखा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚਾਵਲ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 2 ਕਾਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ सुने ही कोई नहीं। हाँ जी, वो उस वक्त मोबाइल अंदर मैंने रख दिया था, फिर पता नहीं चला। अच्छा चलो मुड़ शुक्र है जेड़ा तुसी आज आ गए ना, नहीं तो मेरे दिल च रवे आई बई तुसी चावल में बनावा सू तो खावे ना, मेरी माँ भी तो मेरी बहन नहीं। हम ना असल में आए इस वजह से थे कि मैंने आज देखा था आप ही जो है ना साग तोड़ कर लाएंगे, साग बनाने लगी हैं, तो मैंने कहा मैं भी चलती हूँ, आप सबको भी दिखा दूंगी साग की रेसिपी। लेकिन जब इधर आए तो आप ही जो है ना साग काट कर बैठी हुई थी और काफ़ी टाइम हो गया था, अब तो शाम हो रही, हम तकरीबन असर के टाइम आए थे। तो आप इनका चलो साग आज रख देते हैं, चावल बिरयानी ये जल्दी में बन जाएगी, ये मैं आप सबको बनाकर खिलाती हूँ। चलो भाई, हमारे दिल की बात तो पूरी होगी ना चावलों वाली। अस्सलाम वालेकुम मेरे दियाँ पुत्रा, मेरे भैणा बिरावा, साडे वेखण वाले, अल्लाह पाक तुहानू ही खुश रखे ते सानू भी
ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਲਾ खुश रखे आप दे घरे। आमीन। अभी फिर हम बनाते हैं सब मिलकर। इधर ही सारी चीज़ें रखी हुई हैं और हम खुद भी इधर ही बैठे हुए हैं। फिर खाना खा के हमने जाना है घर और रास्ते में से साग भी तोड़कर ले जाना है, मतलब सुबह फिर पकाएंगे। नहीं रान दिया पकावा नोना आज कटिया पे मैं पका सा सुबह मत ले घर साचा। फिर आज हम आ गए ना, मैंने तो कहा था भी रेसिपी दिखा देंगे आज तमाम देखने वालों को, लेकिन फिर आज तो हमने नहीं ना बनाया, तो कल हमने बनानी है रेसिपी। इस वजह से मैम जिसकी कह रही थी कि तोड़ कर ले जाएंगे फिर सुबह पका लेंगे। आधा दिन तो फिर तोड़ने पर लग जाता है अगर उसी दिन तोड़े और उसी दिन बनाएं, तो इस वजह से हमने कहा भी आज ये काम भी हो जाएगा, आप इससे भी मिल लेंगे। और अभी फातिमा जो है ना अपने भाइयों के साथ खेल रही है, जैसे ही यहाँ आती है ना फिर हमारे हाथ होने लगती, सारे मिल जाते हैं बच्चे और खेलने लग जाते हैं। अभी वो बाहर गया, मैं उनको बुला के लाती हूँ। अम्मी जी चुप करके क्यों बैठी? मैं पोतर बैठी हम गाँव तो मैं घर लाई। अम्मी जी ना असल में घर में काम कर करके थक जाती है। रात ले हम देने मेरी मां ਨੂੰ ਇੱਥੇ लो ਵਾਸਤੇ ਮੜੋ ਸ਼ੁਦੇ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਅੱਗੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਸ ਬਹਿ ਗਈ ਚੁੱਪ ਕਰ। नहीं वेला नहीं बंदा नु रहना चाहिए, फिर इस तरह बंदा ज्यादा बीमार होता है। अच्छा नहीं इतना ही काम नहीं करवाना ਹੁੰਦਾ जितना ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਦੀ ਜਲਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਆਵਣ ਆਦੇ ਘਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਆਦੇ ਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋਲ रवे। हाँ जी ऐसा ही है। असल में मैं आपको सच्ची बात बताऊँ ना, अम्मी जी पहले इतना काम नहीं करती थी। मेरी सारी आपियाँ होती थी, 3 आपियाँ ना मेरी, तो वो जब हमारे घर होती थी वो ही सारा काम करती थी। मैं तो उस वक्त भी नहीं करती थी, भाई मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैं जाती थी स्कूल, तो इस वजह से उस वक्त अम्मी जी को कोई काम वो नहीं करने देती थी। अब अम्मी जी इतना ज़्यादा काम करने लग गई है ना, मतलब पहले वाली उम्र में इतना काम नहीं किया जितना अब आकर कर रही है। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਪੈਣ ਤੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। चलो खैर कोई नहीं, हम नज़ीर भाई के लिए दुल्हन ढूंढ तो रहे हैं, बस दुआ करें कि अच्छी सी भाभी मिल जाए, फिर इंशाल्लाह जल्दी उनकी शादी करेंगे और साथ में मुनीर भाई की भी करेंगे। मुनीर भाई तो कान तो में लमकात बैठा हुआ है। मैंने चलो इसीलिए तो हमने भाई नज़ीर से कहा है भी अपने लिए खुद ही ढूंढ लें। अभी वो ढूंढ रहे हैं, हमने उन पर फैसला छोड़ा हुआ है भाई जब वो कहेंगे इधर चलना है तो हम चल पड़ेंगे। नहीं नहीं ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 100 ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਸੰਦ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ। हाँ जी बिल्कुल, ज़िंदगी तो फिर उन्होंने गुजारनी है ना। ਹਾਂਜੀ चलो अब बनाते हैं चावल, हमारी बातें बड़ी लंबी हो गई हैं, फिर खाएंगे खाना, उसके बाद फिर चलेंगे घर वापस। तो जी अभी मैंने कहा कि आपी का घर आप सबको थोड़ा सा मैं दिखा दूं, मतलब ज़्यादा मुकम्मल टूर तो नहीं, अंदर अंधेरा हो चुका है क्योंकि आज ना सारा दिन धुंध सी बनी हुई है, सर्दियां आ रही हैं इस वजह से, फिर तो अंदर लाइट भी नहीं है, अंधेरा अंधेरा लगेगा। बाकी ये 2 कमरे हैं, ये एक छोटा सा उन्होंने किचन बनाया हुआ है, उधर भी एक कमरा है जानवरों वाला, और उस साइड पर सारे जानवर होते हैं, इधर वो खुद रहते हैं। अभी आप ही के घर की ना मतलब थोड़ी बहुत सफाइयाँ वगैरह करने वाली हैं। लाइट को नहीं, अच्छा मैं लेने आई थी पानी, चावलों में डालना है और लाइट भी नहीं है, तो मैंने कहा चलो अब इधर से हम ले लेते हैं, ये जो खड़े भर के रखते हैं इधर से मैं अब डालती हूँ। और बाकी मैं बता रही थी कि आप ही के घर की अब लिपाइयाँ करने वाली हैं, क्योंकि पहले तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी, काम ये नहीं हो सकता, तो अब मौसम ठीक हो गया, मतलब दिन को इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं होती, बंदा आसानी से काम कर सकता है, और फिर जो है रात को थोड़ी सी ठंड पड़ जाती है। अब ये अपने घर की सफाइयाँ करेंगे हमारी तरह, जिस तरह हमने 10 दिन लगाए ये भी अब लगाएंगे। माशाल्लाह से अभी हमारी बिरयानी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और आप ही ने खोल दिया है दम भी। आप सब भी ज़रूर बताइएगा कि कैसी लग रही है। और मुनीर भाई आए छापा मार के, मैंने पकड़ लिया है आपको। कैमरा हटाओ। कैमरा क्यों हटाऊं? ना आप हड्डी उठाते तो ना खाते, कहता मुझे हड्डी वाली बोटी दो। मुझे भूख लगी हुई थी, मैं ये हड्डी वाली बोटी खा रहा हूँ, चावल मैं बाद में खाऊंगा। अच्छा मैं तो कहती हूँ बस इसी पर गुजारा करें। इसी पे गुजारा नहीं होना है, इतना बड़ा पेट है। अच्छा इतना बड़ा पेट है, सही। और अभी ये सारे बच्चे भी आ गए हाथ मुंह धोकर लेट रहे हैं अभी इस दस्तरखान के ऊपर, मस्तियाँ सूझ रही हैं सारा दिन खेल खेल कर, अब इनको नींद भी आ रही है। तुम भी बोटियाँ खाओ कि
तुम्हें भी कोई बोटियां लगे हैं। देख लो अब इसके काम बोटियां। मनीर नु भाई तू खा तू कुछ वाल हो जा मैं। हाँ, अम्मी जी भी आकर बैठ गई हैं, पानी भी हमने रख लिया है। अब बस जल्दी जल्दी से खाना खाने लगे हम। अगर आप सब में से भी किसी ने खाना है तो मोस्ट वेलकम, आकर खा लीजिए। आकर खा सकते हैं लेकिन बोटियां नहीं मिलेंगी। अच्छा, बोटियां सारी आपने खानी? अच्छा, सही है। और सूरज भी बिल्कुल गरूब हो चुका है। और वैसे भी ना आज सारा दिन सूरज बेचारा नज़र ही नहीं आया। धुंध सी बनी हुई है, बादल बादल से। सर्दी अभी इतनी ज़्यादा तो नहीं आई, लेकिन रात को हो जाती है, दिन को तो फिर भी कुछ मौसम बेहतर होता है। ये ले, इधर आओ बच्चे पार्टी ये दिखाओ। सबसे पहले बड़े बच्चे को तो दो। बड़ा बच्चा देखे के साथ तो बैठा है, उठा उठा के खाते रहो। हाँ, फातिमा भी आ गई है, सारे आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। रात को हम वापस आ गए थे और बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि अंधेरा भी हो गया था, तो फिर हम आकर सो गए। तो आज जो हमारे देखने वालों के कमेंट हैं वो मैंने लिख लिए हैं, आप सबके साथ शेयर करेंगे। माशाल्लाह से आज जुमे का दिन भी है, आप सबको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और सबसे पहले एक हमारी सिस्टर हैं, वो पूछ रही थी कि सब्ज़ी जो ना अपनी करीब से दिखाइएगा और ये किस किस तरह लगाई है बताइएगा भी। जी सिस्टर, ज़रूर मैं आपको सब्ज़ी दिखाती हूँ। ये देखें करीब से, हमने इसकी बनाई हैं क्यारियाँ। मतलब क्यारियाँ हम इस वजह से बनाते हैं कि सब्ज़ी ठीक हो। जो होता है ना लहसुन, उसकी तो क्यारियाँ बनाने की ज़रूरत नहीं होती, वो तो ऐसे ही ज़मीन के अंदर लगाते हैं। लेकिन ये जो शलजम, मूलियाँ, गाजरें, ये सारी सब्ज़ी हो गई, ये क्यारियों में ही लगाई जाती है। और ये पानी ऊपर ऊपर तक नहीं जाता सारा, बस इसको सेम देनी होती है। मतलब क्यारी के ऊपर करके ये जैसे लगी हुई है ना, कुछ पहले होगी है, कुछ बाद में हो रही है। और घास भी बहुत ज़्यादा उग गया है क्योंकि यहाँ पर पानी लगता है ना रोज़, तो फिर घास भी हो जाता है। घास जो ना हम काट देंगे, बाकी सब्ज़ी भी अच्छी हो रही है, आप करीब से देख लें। और एक हमारी सिस्टर कह रही थी मैंने भी घर में लगाई हुई है, पता नहीं मैंने ठीक तरीके से लगाई है कि नहीं। तो सिस्टर इस तरह क्यारियाँ बनाकर लगाएं, इंशाल्लाह सब्ज़ी अच्छी होगी। तो उसके बाद जो हमारे दुआ के लिए कमेंट है, उसमें सबसे पहले हमारी सिस्टर हैं सारा, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह पाक हमें अपना घर दे। उसके बाद है मरियम हुमा, फ़रहा मुबीन और माजबीन, अल्लाह पाक इन्हें औलाद की नेमत से नवाजे। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं, हमारी सिस्टर मुरादाबाद इंडिया से, अल्लाह पाक इन्हें भी औलाद दे और शोर के कारोबार में बरकत दे। उसके बाद हमारे भाई हैं अबू बकर शहजाद चकवाल से, अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे और इनकी फैमिली को भी। इसके बाद हैं हमारी सिस्टर शकीला जम्मू कश्मीर से, अल्लाह पाक इन्हें भी खुश रखे, इनकी फैमिली को भी खुश रखे। उसके बाद है मरियम सिस्टर सियालकोट से, अल्लाह पाक इन्हें औलाद दे। उसके बाद है अनम इस्लामाबाद से, अल्लाह पाक इन्हें अपना घर दे। उसके बाद है बीनट सिस्टर, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह पाक हमें सलामत रखे। उसके बाद है मुनीका चोपड़ा, हमारी सिस्टर इंडिया से, वो कह रही हैं कि हम आपको अच्छे नहीं लगते, इस वजह से आप हमारा नाम नहीं लेती। नहीं सिस्टर, ऐसी कोई बात नहीं है, हम सब में इंसानियत का रिश्ता है और ये रिश्ता सब रिश्तों से बड़ा होता है। हमारे लिए सब बराबर हैं, हम सब का नाम लेते हैं। जब भी कमेंट शामिल करें तो शायद आपका मेरे सामने नहीं आया, उसके लिए दिल से सॉरी। और ये अच्छा ना लगने वाली कोई बात नहीं है, हम सब बराबर हैं। उसके बाद हमारी सिस्टर हैं लाइबा, वो पूछ रही थी कि फ़र्स्ट ईयर का एडमिशन हो गया। जी सिस्टर, मेरा फ़र्स्ट ईयर का एडमिशन हो गया, बस बुक्स लेनी है। अब वो गए थे भाई लेने के लिए, लेकिन अभी तक वो आए नहीं। हमने लेने थे हलशुदा, जिस सर से मैंने एडमिशन भेजा ना, तैयारी भी फिर उनके पास ही करनी है, तो उन्होंने कहा था वो ले लीजिए, बुक्स की इतनी ज़रूरत नहीं है, बुक्स से हमने तैयारी नहीं करवानी। हमने कहा चलो वो ही ले लेते हैं, लेकिन अभी तक वो मिले नहीं। तो 2-3 दिन तक फिर हमने जाना शहर, फिर जाकर ले आएंगे और मैं अपनी तैयारी शुरू करूँगी इंशाल्लाह। उसके बाद एक और सिस्टर हैं, वो कह रही हैं दुआ करना अल्लाह पाक हमें अपना घर दिखाए, उम्रा कराए। जी आमीन सिस्टर, आप हमारे लिए भी दुआ ज़रूर करना कि अल्लाह पाक हमारी पूरी फैमिली को भी अपने दर पर बुलाए, आमीन। तो आज के सारे कमेंट
शामिल हो गए। अभी मैं और अम्मी जी सब के लिए दुआ करेंगे क्योंकि फ़ातिमा तो चली गई है स्कूल। और एक हमारी सिस्टर कह रही थी कि फ़ातिमा को अब आप व्लॉग में नहीं लाते। सिस्टर वो अब स्कूल जाती है ना, तो इस वजह से उसको हम कम ही लाते हैं। स्कूल से जब आती है तो कभी सो जाती है, कभी खेलने लग जाती है, पढ़ने लग जाती है। उसकी मसरूफियात थोड़ी सी बढ़ गई है ना, स्कूल जाने लग गई है इस वजह से। नहीं तो जब भी घर होती है हम उसको व्लॉग में लेकर आते हैं। अभी अम्मी जी आ गई हैं, हम सब के लिए दुआ करते हैं। चले अम्मी जी, ऐसे करें हाथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मेरे प्यारे अल्लाह, आज मेरी ये दुआ ज़रूर कबूल करना। आपको आपके प्यारे का वास्ता, आपको आपके हबीब का वास्ता। ये मेरे बहन भाई जो मेरी दुआ सुन रहे हैं, ये मेरे बहुत ही प्यारे हैं। इनकी ज़िंदगियों को खुशियों से भर दे। आमीन। दुख, तकलीफ़ और परेशानी से बचाना, इन्हें हर नागहानी आफात और बीमारियों से बचाना, इन्हें आगे बढ़ाना और तरक्कियां देना। इन्हें जितनी तेरी ज़ात से उम्मीदें हैं उससे ज़्यादा इनकी मदद फरमाना, इनकी ज़िंदगियों में उजाले भरना, नसीब अच्छे करना और हर बे औलाद को औलाद देना। आमीन सुम आमीन। आप सब भी कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखिएगा। हो सकता है किसी का सदके हमारी दुआ कबूल हो जाए। तो फिर आज की वीडियो भी यहाँ तक थी। उम्मीद है कि आप सबको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अगले व्लॉग के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और हमें भी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।